जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। मीठे बाप दादा के महावाक्य हम सुनते हैं। विशेष साकार मुरलियों में मीठे बाबा कैसे बोलते हैं वह हमको समझाते रहते हैं, लेकिन उसकी गहराई आज विशेष बाप दादा के इन महावाक्यों में हम सुनेंगे। बाप दादा कहते, मुख भी एक माइक है। इस मुख द्वारा भी जब कभी यथार्थ व युक्ति युक्त बोल नहीं निकलते हैं तो उसी समय सबको क्या अनुभव होगा, या उस समय आपको मालूम नहीं पड़ता है क्या? बाप दादा बच्चों से पूछ रहे हैं। आपका मुख यदि माइक के साथ कंपेयर करो तो यदि आपके मुख से यथार्थ व युक्ति युक्त बोल नहीं निकलते हैं तो उस समय सबको क्या अनुभव होता है, ये बाप दादा पूछ रहे हैं बच्चों को कि आपको नहीं मालूम पड़ता है। जब स्थूल यंत्र का आवाज़ भी पसंद नहीं करते हो तो नेचुरल मुख द्वारा निकला हुआ बोल व आवाज़ स्वयं को भी और सर्व को भी ऐसे ही अनुभव होना चाहिए। स्थूल यंत्र से यदि आवाज़ थोड़ा सा उसमें खरखर हो जाए या एकदम ज़ोर की आवाज़ आ जाए तो हम समझते हैं अरे माइक ठीक नहीं है, बोलने वाला तो बड़ी अच्छी बातें बोल रहा है। लेकिन यदि माइक ठीक नहीं होता है तो हमारा ध्यान जाते रहता है और जैसे कि हमको डिस्टर्ब करता है। तो बाप दादा हम बच्चों को भी कह रहे हैं कि स्थूल यंत्र में कुछ गड़बड़ी है तो आप सबको मालूम पड़ता है। तो आपके मुख से जो बोल निकलते हैं उसमें किसी भी प्रकार का खरखर है, जोर की उसमें आवाज़, मतलब कि आपकी भावनाओं में कोई खरखर है, आपकी भावनाओं में कोई जोश है, तो वो सारा भी तो शब्दों के द्वारा दूसरों को मालूम पड़ता है। और क्या उनको वहाँ अच्छा लगता है? अगर यह महसूस करो तो इस घड़ी से क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या जानते हो? यदि इस चीज़ को हम समझ जाए, जो एग्जाम्पल अभी बाप दादा ने दिया कि बोल हमारे कैसे हो, क्योंकि यदि माइक ख़राब हो जाए तो फिर कैसे डिस्टरबेंस आती है, ये चीज़ हम यदि समझ जाए तो हमारे मुख से फिर कैसे बोल निकलने चाहिए वो बाप दादा समझाते हुए बताते हैं। इस घड़ी से सदा काल के लिए व्यर्थ बोल, विस्तार करने के बोल, समय व्यर्थ करने के बोल, अपनी कमज़ोरियों द्वारा अन्य आत्माओं को संग दोष में लाने के बोल सब समाप्त हो जाएंगे। यदि हम ये महसूस करें तो 4 प्रकार के परिवर्तन हम अपने बोल में लाएंगे। व्यर्थ बोल, विस्तार वाले बोल, समय व्यर्थ करने वाले बोल और अपनी कमज़ोरियों द्वारा अन्य को संग दोष में लाने वाले बोल। ये जो है हमारे से समाप्त हो जाएंगे। कमज़ोरी हमारी होती है, लेकिन हम उसको इस प्रकार से, इस ढंग से बात करते हैं कि जैसे सामने वाले पर वो बात डाल देते हैं और काफ़ी लोग संग दोष में आकर के फिर गलत सोच और गलत निर्णय भी ले सकते हैं। इसलिए ऐसे बोल बाप दादा कहते हैं हमारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। महान आत्माओं के हर बोल को महावाक्य कहा जाता है। याद दिला रहे हैं बाबा कि आप महान आत्माएं हो तो आपके बोल जैसे कि महावाक्य होने चाहिए। महावाक्य अर्थात
महान बनाने के महावाक्य। कितना सुंदर है। आपके मुख से जो वाक्य निकले वो सामने वाले को महान बनाने की प्रेरणा दे। ऐसे कमज़ोरी वाले बोल या संग दोष में आकर ऐसे उल्टे सुलटे बोल नहीं बोलने हैं जिससे लोग मोटिवेट होने के बजाय डिमोटिवेट हो जाए। तो हमको अपने बोल के ऊपर बहुत ध्यान देना है। महानता की प्रेरणा देने वाले बोल हो। महावाक्य विस्तार के नहीं होते हैं। जैसे वृक्ष के अंदर बीज महान है और उसका विस्तार नहीं होता है, लेकिन उसमें सारा सार होता है। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। वृक्ष में जो बीज होता है वह महान है, लेकिन एकदम सार युक्त है, विस्तार नहीं है। ऐसे ही महावाक्य में विस्तार नहीं होते हैं, किंतु उसमें सार होता है। तो अभी 7 बातों की चेकिंग बाप दादा ने बताई है कि बोल कैसे हो। पहला सार युक्त, दूसरा युक्ति युक्त, तीसरा योग युक्त, चौथा शक्ति युक्त, पांचवा स्नेह युक्त, छठा स्वमान युक्त और स्मृति युक्त। क्या हमारे बोल ऐसे होते हैं? इस बात को हमको चेक कर अपने में चेंज लाकर महान आत्मा बन, महान बोल ऐसे निकले जो सामने वाले को भी महान बनने की प्रेरणा दे। ओम शांति।